आज हम आपको बिहार के एक ऐसे आम की किस्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका डिमांड देश विदेश में है, जिसे नेता से लेके अभिनेता तक, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री तक सभी पसंद करते हैं और डिमांड के साथ उनके पास ये खेप से आम जो है वो भेजे जाते हैं। बिहार का ये आम है और इसके बारे में कहा यह भी जाता है कि इसे दूध से सींचा जाता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज बात करने वाले हैं हम दुधिया मालदे की, जो कि पटना में पाया जाता है, खासकर दीघा वाले इलाके में। इसलिए दीघा का मालदे या दुधिया मालदे इसे कहा जाता है और इसके बारे में कई सारी बातें हैं। इसका अपना एक इतिहास है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसके इतिहास से। तो मैं आपको बता दूं कि यह माना जाता है कि फिदा हुसैन, जो कि लखनऊ के नवाब थे, वो जब पाकिस्तान गए तो वहां इस्लामाबाद क्षेत्र से इस आम के पौधे को लेके आए और इन्होंने दीघा में इसे लगाया। और इसके बाद फिदा हुसैन के पास बहुत सारी गायें थी और जो भी दूध बचता था वो क्या करते थे, उस आम के पेड़ में डाल दिया करते थे। जिसके बाद जो उसमें से आम निकला उसका टेस्ट जो था वो काफी अलग था, स्वाद बहुत खास था और इतना खास था कि लोगों के एकदम से जुबान पे चढ़ गया, इतना पसंद आने लगा कि देश विदेश तक पटना से आम जाने लगे, सप्लाई होने लगे। लोग इतना ज्यादा पसंद करने लगे कि लोगों के एकदम से जायके पे ये चढ़ गया स्वाद। मैं आपको बता दूं 33 देशों में पिछली वर्ष जो है आम यहां से भेजे गए थे, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और कई देश शामिल हैं। उन सब लोगों को, यानी 7 समंदर पार भी, बिहार के इस आम का जो जायका है, जो स्वाद है, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है कि आज भी लोग ऑर्डर पे इस आम को मंगाते हैं और इस आम को खाते हैं। इस आम की पहचान है कि पतला छिलका, पतला गुठली और बहुत सारा, ढेरों सारा गूदा। इतना टेस्ट, इतना स्वाद कि लोगों की पहली पसंद है। यूं तो कहा जाता है कि आम फलों का राजा है, लेकिन अगर फलों के राजा में भी अगर किसी को राजा चुना जाए तो वो है दुधिया मालदे। दुधिया मालदे बिहार में पाए जाने वाला आम है और कहीं ना कहीं बिहार को एक अलग पहचान विदेशों तक दिलवाता है, जब विदेश में डिमांड के ऊपर यहां से आम जाते हैं। न कि सिर्फ विदेशों में, बल्कि देश के जो भी वीवीआईपी लोग हैं उन लोगों के पास भी यह आम जाता है खेप से ऑर्डर पे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े नेता हो या फिर अभिनेता हो। अब मैं आपको बता दूं कि अब इन आमों की जो संख्या है, पेड़ों की जो संख्या है, वो अब घट के मात्र 1000 रह गई है पटना में। और 1000 से ही अब लोगों की ये जो है खाना पूर्ति करने की कोशिश करता है ये आम। इससे पूर्व जब फिदा हुसैन, जो कि लखनऊ के नवाब थे, जब वो यहां पे इस पेड़ को लगाए थे, उसके बाद ये पेड़ जो है पटना में बहुत फल फूल रहा था, लेकिन सड़क और कंक्रीटों के निर्माण में काफी सारे पेड़ कट गए, जिसके बाद ये विश्व सुप्रसिद्ध आम की प्रजातियां अब बहुत कम बची हैं और मात्र 1000 ही पेड़ बचे हैं, जिससे देश विदेश और बाकी नेता अभिनेताओं की जो एक ऑर्डर होता है वो उससे पूरा किया जाता है और बड़ी मुश्किल से आम जनमानस तक ये आम पहुंच जाता है। यानी आपको बता दें कि आप दीघा में हैं, लेकिन हो सकता है कि दीघा में होते हुए भी ये आपको आम ना मिले, क्योंकि इसका डिमांड विदेशों में, देशों में इतना ज्यादा है कि कम ही लोगों तक ये आम उपलब्ध हो पाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप दीघा का मालदे, दीघा का ये दुधिया मालदे कभी चख लोगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस आम का स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। बाकी इस आम के ऊपर, दुधिया मालदे के ऊपर आप क्या सोचते हो? क्या कभी आपने सुना था कि कोई ऐसा आम का पेड़ है जो दूध से सींचा जाता है? क्या आपने कभी सुना था कि कोई ऐसा एक आम है जिसका डिमांड देश नहीं बल्कि विदेशों तक है? क्या आपने कभी सुना था कि बिहार का एक ऐसा आम जो कि नेता, अभिनेता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पहला पसंद है? अगर आप इस आम के बारे में जानते हैं तो कृपया कमेंट करके बताइए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या आपने इस आम को चखा है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।